घरे घर बिजली पहुंचाल तो आज हर गांव टोला में रोड पहुंचाल तो पक्का पीसीसी पक्का रोड पहुंचाल तो क्या पहुंचाल तो प्रकाश चौधरी पहुंचाल तो ओकर बाद नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है क्या पहुंचाल तो प्रकाश चौधरी रामगढ़ के जिला के बनल तो दुलमी या चितरपुर के ब्लॉक के बनल तो सब कामों प्रकाश चौधरी करल तो वोटवा केकरा चाहिए। तो अब सुनीता प्रकाश चौधरी के परिवार सुनीता चौधरी के कौन छाप में 6 तारीख के 6 नंबर में चैनल वाले 2 नंबर में 27 तारीख के आमिर के जयप्रकाश चौधरी जी के परिवार सुनीता चौधरी जी के और एनडीए पर मतलब भारतीय जनता पार्टी और आज दोनों पार्टी के से आग्रह है कि आप तो यहीं पर आप माल्यार्पण सरकार को यहाँ से छुट्टी करना, उसको यहाँ से विदा करना, हम यही कहने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया। और आज भी ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई देश के गांव में भी नल से जल लोगों को उपलब्ध हो। अभी लंबोदर जी आप सब लोगों को पूछ रहे थे, लेकिन आज भी मैं जानता हूं झारखंड के कई एक गांव में पानी नहीं पहुंचा है नल से, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि इनको लूटने से फुर्सत नहीं है, कमाने से फुर्सत नहीं है, अपनी तिजोरी के भरने से फुर्सत नहीं है, तो उससे इस राज्य का विकास कैसे हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आपको यह अवसर मिला है इस उपचुनाव में इस सरकार को टक्के सा जवाब देने की, तो आप इस जवाब कैसे देंगे। तो 27 तारीख को एक वोट केला छाप में दे करके जवाब देना है। यहाँ से सुनीता चौधरी एनडीए के प्रत्याशी, आशु के प्रत्याशी, उनको जिता करके जवाब देना है। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। और बोहार मिश्रा को सुर संगिंग खमोन सोहर सके रखा नोआ होती स्तबोनते किंतु नोआ भारतीय जनता पार्टी होते थे से एनडीए होते थे कि झारखंड राज्य ये फेंका फेंकी करते हैं, दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके गोली चलाना चाहते, राजनीति कर रहे हैं। अरे इस राज्य में हम भी मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने तो झारखंड की धरती पर ही बैठ करके स्थानीय और नियोजन नीति बनाई और झारखंड की नौजवानों की बहाली भी शुरू हुई थी। और तो और आपको याद हो तो गांव में पढ़े लिखे नौजवानों को गांव में ही बैठ करके पारा टीचर भी हमने बनाए थे। तो आज जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, राज्य के नौजवानों के लिए नियोजन नीति बनाना, लेकिन अपने करते नहीं है। अब हमने तो बार बार कहा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, भाई आप जब आर्थिक अपराध में फंस जाते हैं, भ्रष्टाचार में जब फंस जाते हैं, तो आपने देखते होंगे आए दिन अखबारों में दिल्ली से बड़े बड़े महंगे वकीलों को बुला करके बहस कराते हैं। एक एक वकील में करोड़ों करोड़ टका खर्च करते हैं। तो हमने कहा कि भाई स्थानीय और नियोजन नीति बनाने के लिए भी 2-4 करोड़ पैसा खर्च करो और उन वकीलों को यही रांची में बैठा करके स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए, ताकि झारखंड के बच्चों को हक और अधिकार मिल सके। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज मैं आपके बीच में आया हूँ, आप सब लोगों से ये वोट मांगने के लिए आया हूँ। ये उपचुनाव है और आप इस उपचुनाव में आप सबको संकल्प भी कराया, आप सब लोगों ने संकल्प भी लिया है कि आज इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन को आजसू पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी जी को वोट क्यों देना है, हम यही बताने के लिए आए। अभी आपको विकास की गाथा बता रहे थे। आप सबने देखा कि इस प्रदेश में या देश में भी जब जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तब विकास का काम हुआ, चाहे वो सड़क बना हो, पुल पुलिया बना है, घरों में बिजली हो,
या जहां पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं, वो भी व्यवस्था कराने की सरकार ने कोशिश की। लेकिन जब जब इस प्रदेश में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, जेमे में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो इस राज्य में लूट होते रहा। और आज किसकी सरकार है? यूपीए गठबंधन की सरकार है। पिछले 3 वर्षों से इस राज्य में सरकार चल रही है। और इसलिए मैं तो आपको ये कहने के लिए आया हूं, आपको यह अवसर मिला है इस सरकार को सबक सिखाने का, क्योंकि 3 वर्षों में यहाँ के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ सरकार को बनाई थी, आप लोगों ने भी शायद बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताया। आज तो 3 साल कोई कम समय नहीं होता है, क्योंकि 3 वर्षों में काम तो हुआ नहीं।